लोकसभा चुनाव 2024 होने में लगभग एक वर्ष का समय बचा हुआ है, लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टियों की चिंता अभी से बढ़ी हुई है। 2024 में किंग मेकर बनने और बनाने की कवायद है। शायद यही वजह है कि विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए पार्टियां जनता तक पहुंच रही हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो मोदी सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल में जो उपलब्धियां रही हैं, उससे जनता तक बताया जा रहा है। जनता की अदालत में जाने से पहले मोदी सरकार अपने 9 वर्ष का लेखा जोखा पेश करने में लगी है। पार्टी के बड़े बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस या जनसभाएं करके मोदी सरकार के कामकाज को गिना रहे हैं। इसी कड़ी में झारखंड बीजेपी के रांची सांसद संजय सेठ ने भी केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं गिनाई। उन्होंने मोदी सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल को बेहतरीन बताया। वहीं पत्रकारों से वार्ता करने के दौरान विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया गया। कहा कि विपक्ष की दुकान 2024 में परमानेंट के लिए बंद कर दी जाएगी। अपने जो ऐसे लोग हैं जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, उनको घर हम प्रदान करते हैं, तो आश्चर्य कर लोगों का कि यह कैसे संभव हो सकता है। तो हमने उनको बताया कैसे उज्ज्वला योजना के तहत हम गैस चूल्हा सिलेंडर दिया। हमने जनधन खाता 50 करोड़ जनधन खाता खुला। यह देश दुनिया में पहली बार हुआ कि 50 करोड़ देशवासियों का जनधन खाता खुला। आज से 9 साल पहले कोई गांव गरीब किसान बैंक नहीं जाता था। उसको लगता था अरे बैंक तो भाई बड़े लोगों का है, वहां तो बंदूक वाला खड़ा रहता है, हमारा बैंक में क्या काम। लेकिन यह गर्व का विषय है कि अब बैंक गांव गरीब किसान के यहां पहुंच रहा है। ये 9 साल में इतनी बड़ी तब्दीली आई कि 50 करोड़ जनधन खाता खुला, और ये अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि। और लगभग 14 करोड़ शौचालय। तो वहां के लोगों ने पूछा, भी शौचालय के बारे में भी पूछा। हम लोगों ने सारी योजनाएं उनको पता है भारत सरकार की, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। हाँ, हमने बताया कि भाई भारत में कुछ प्रथा थी, उसको खत्म करने के लिए एक इज्जत घर भरा है। प्रधानमंत्री ने जब लाल किले के प्राचीर से पहला भाषण दिया तो उन्होंने कहा कि हम अपनी बहू बेटियों के लिए हम इज्जत घर बनाएंगे, शौचालय की बात। और हमको याद है वो दिन भी जब 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने पहला झंडा फहराया। जब इसकी घोषणा की तो कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दलों ने कहा कि कैसा प्रधानमंत्री है भाई, उसको उद्योग की बात करनी चाहिए थी, शौचालय की बात कर रहा है। तभी प्रधानमंत्री जी ने कहा तुम्हारे लिए शौचालय है, ये मेरे लिए देवालय से कम नहीं है। और आज देखो वह देवालय का काम किया और वह इज्जत घर बन गया। ऐसे 12 करोड़ शौचालय बने पूरे देश भर के अंदर। यह एक उपलब्धि। और इसी तरह प्रधानमंत्री आवास, लगभग 3.25 करोड़ प्रधानमंत्री आवास। जबकि 2 साल कोरोना में कारण काम ढीला हुआ, कोरोना से युद्ध लड़ रहे थे। युद्ध में सारे विकास के कार्य रुक जाते हैं, लेकिन विकास रुका नहीं, हाँ धीमा हुआ। उसके बावजूद हम लक्ष्य से पीछे नहीं हटे। और आप देखो कि सिर्फ 28 महीने के एक छोटे से समय में, सिर्फ 28 महीने के छोटे समय में भारत का अपना संसद, किराए का नहीं, अंग्रेजों का नहीं है किसानों को किसान सम्मान दो। इनका एजेंडा नहीं है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इनका एजेंडा नहीं है कि फाइटर प्लेन बनाओ। इनका एजेंडा नहीं है कि $5 ट्रिलियन दो। इनका एजेंडा नहीं है रोजगार दो। इनका एजेंडा है मोदी हटाओ, क्योंकि इन सब की दुकानें बंद हो गई हैं। इसलिए देश की जनता ने बंद करा दिया। एजेंडा होता कि हम देश को यहां ले जाएंगे, देश को यहां पहुंचाएंगे, देश को $5 ट्रिलियन के ले जाएंगे, देश में हम युद्ध के सामान बनाएं। कभी कोई विपक्षी दल ने बोला? एक ही एजेंडा है, मोदी हटाओ। कि मोदी रहेगा इनकी दुकान बंद रहेगी। ये देश की जनता जान गई है। देश की जनता परमानेंट इस 2024 में परमानेंट इनकी दुकान को सील कर देगी।